बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस आर्टिकल का हम समरी पेश करेंगे उसका उन्वान है क्रिटिकल इश्यूज ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, स्ट्रेटजीज एंड सॉल्यूशंस। इस रिसर्च आर्टिकल के राइटर हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउर रहमान। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान इंट्रोडक्शन में एक अहम बात करते हैं कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग नेशन है और उसको सिग्निफिकेंट गवर्नेंस चैलेंजेस दरपेश हैं सिंस इंसेप्शन। और वो चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ करप्शन है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, वीक इंस्टीट्यूशंस हैं एंड लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के फॉर्म में है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं कंट्री की प्रोग्रेस पे और कंट्रीब्यूट करते हैं रेंज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज। डॉक्टर साहब, इश्यूज ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान में कहते हैं कि स्कॉलर्स ने पुअर गवर्नेंस के रूट काजेस और उनके फैक्टर्स कुछ ये हैं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, करप्शन है, रैम्पेंट करप्शन है, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं और इनएडिक्वेट पब्लिक पार्टिसिपेशन है। पहला है करप्शन। पाकिस्तान में डीप रूटेड है करप्शन और ये नाम समझी जाती है पाकिस्तान में। करप्शन को हम एक्सप्लेन कुछ इस तरह कर सकते हैं कि आप किसी जायज़ काम के लिए जाएं और उस जायज़ काम के लिए आपसे कोई पैसा लिया जाए और ये हर इंस्टीट्यूशन में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में काम चल रहा होता है। और ये भी कहा जाता है कि टॉप टू बॉटम जो उस इंस्टीट्यूशन की या डिपार्टमेंट का के ऑफिशियल्स होते हैं वो सारे करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एक चेन होती है जिसके थ्रू वो इस करप्शन के कारोबार को जारी रखे होते हैं। दूसरा फैक्टर है जिससे पुअर गवर्नेंस है पाकिस्तान में, वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पाकिस्तान ने एक्सपीरियंस किए हैं मल्टीपल मिलिट्री कूस। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, 1956 में पहला आइन बना 9 साल के बाद और उस आइन को 2.5 साल के बाद ख़त्म किया गया, एब्रोगेट किया गया और ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक जनरल अयूब खान ने हुकूमत की। उसके बाद यह आए, उसने हुकूमत की, जिसके बाद 1977 में जनरल ज़ियाउल हक आए। 1988 तक ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 11 ईयर्स तक उसने हुकूमत की और फिर 1990s का डिकेड ही जाना जाता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान में कि 2 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और 2 मरतबा पीएमएल नून की हुकूमत आई अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाज शरीफ। फिर अगेन 19 अक्टूबर 1999 में मुशर्रफ ने
कू किया। इसी तरह पाकिस्तान में मल्टीपल मिलिट्री कूज चले, पॉलिटिकल असासिनेशन से जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, और ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनको असासिनेट किया गया। इसके बाद सेक्टेरियन वायलेंस पाकिस्तान में देखा गया, जैसे हजारा कम्युनिटी का आए दिन बलूचिस्तान में हजारा कम्युनिटी पे सेक्टेरियन वायलेंस या अटैक्स होते रहे, जिससे मुल्क में शिया सुन्नी के साथ लड़ता रहा, सुन्नी शिया के साथ लड़ता रहा, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में काज होते रही। वीक इंस्टीट्यूशंस है थर्ड फैक्टर इन पुअर गवर्नेंस, जिनमें पुलिस है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, और इन तीनों जो मेजर मैं बता रहा हूं, दे आर understaffed, underfunded, and they are lacking in training and resources. पुलिस की 2% ट्रेनिंग और इंट्रोगेशन प्रोसिक्यूशन पे जाती है, उसकी ट्रेनिंग पे जाती है, जो दूसरे ममालिक में 5 to 10% होती है। जुडिशरी का हाल ये है कि 26th अमेंडमेंट के थ्रू उसकी ऑटोनॉमी, उसकी इंडिपेंडेंस को गारंटी नहीं किया गया, मगर बल्कि गवर्नमेंट के एक पिलर जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, उसके मातहत कर दिया गया। ब्यूरोक्रेसी का रोल सबको पता है पाकिस्तान में, कि हर्डल्स क्रिएट करती है बजाय के स्मूथ वर्किंग पॉलिसी एग्जीक्यूशन के हो, क्योंकि जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी एंड पार्लियामेंट, ये 3 गवर्नमेंट के सतून हैं, और यही ढंग से पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में वीक हैं। पुलिस में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है, इंटरफेरेंस होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग में पॉलिटिशियंस की सह होती है, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एक चौथा फैक्टर है। दोज इन पावर, वो चाहे कुछ भी करें, उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता, उनके एक्शंस को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता, ट्रांसपेरेंसी को इग्नोर किया जाता है, जिससे क्या होता है, कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में। राइटर एक और हेडिंग देते हैं, पुअर गवर्नेंस। वाई पुअर गवर्नेंस इन पाकिस्तान? कि भाई लेक ऑफ गुड गवर्नेंस है, जिसकी वजह से इनइफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होता है, मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होती है, लो लेवल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, और लेक ऑफ ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। पुअर गवर्नेंस ने डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ा है। आए दिन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलती, वुमेन राइट्स वायोलेट होते हैं, चाइल्ड अब्यूज होती है। मजीद और इनको एड्रेस करने की जरूरत है, और गुड गवर्नेंस लाने की जरूरत है, और उसके लिए जरूरी है promoting sustainable development,
protecting human rights and ensuring social justice. Consequences हैं poor governance के, inability of to manage their affairs can also create a sense of helplessness, loss of trust in the government and among the population. कि भाई लोगों का गवर्नमेंट से एतमाद उठ गया और लोग होपलेसनेस की उनमें सेंस डेवलप हो चुका है. दूसरा है करप्शन, जो इन द फॉर्म ऑफ ब्राइबरी एंड नेपोटिज्म है, जो अंडरमाइन करती है पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट. कि भाई लोग गवर्नमेंट में यकीन नहीं रखते और इंस्टीट्यूशंस को वीक करती है. और करप्शन बेसिक प्रोविजंस बेसिक सर्विस प्रोविजंस में हिंड्रेंस क्रिएट करती है, जैसे एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड क्लीन वाटर. तीसरा इसका कॉन्सिक्वेंस है पुअर गवर्नेंस का, वीक अकाउंटेबिलिटी, जो लीड करती है अब्यूज ऑफ पावर एंड करप्शन की तरफ, hampering economic growth and development in countries like Pakistan that can have a devastating impact on country's economy, social fabric and governance. Poor regulatory quality है कि भाई बिजनेस, कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है. अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें रेड टेपिज्म का एलिमेंट आ जाता है, जो डिस्करेज करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को. और फाइनली that impedes economic activity and investment in the country. Governments, पांचवा एक consequence है government's inability to maintain law and order, जिसकी वजह से आए दिन क्राइम एंड वायलेंस इंक्रीज होता है मुल्क में. इसका मिसाल आपको कराची स्ट्रीट क्राइम्स, टारगेट किलिंग, किडनैपिंग फॉर रैंसम, ड्रग अब्यूज, ये सारे मिसाल मिलेंगे और ये लीड करते हैं सोशल अनरेस्ट की तरफ एंड रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ. पाकिस्तान में पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बिकॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस, और इसने ऐसा माहौल क्रिएट किया है मुल्क में जिससे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंक्रीज हुई है, जैसे कि रॉबरी, किडनैपिंग, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म आम है मुल्क में. पुअर गवर्नेंस रिजल्ट्स इन लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट. भाई लोग यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट पहले करते थे वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से लेके या तो दुबई शिफ्ट हो गए, या श्रीलंका चले गए, या मलेशिया चले गए, या सिंगापुर चले गए, या किसी और गल्फ कंट्री में चले गए, कि जिसकी वजह से रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है और हमने लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाए, और वो उसकी वजह से मुल्क में पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है, सोशल अनरेस्ट बढ़ती जा रही है. आठवां एलिमेंट कॉन्सिक्वेंस है पुअर गवर्नेंस का, लेक ऑफ गवर्नेंस. एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है जिसमें वायलेंस है, इनस्टेबिलिटी है, जो लीड करते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल. लोग गांव देहात को छोड़कर या तो वो अर्बन सेंटर्स की तरफ आते हैं, सिटीज की अर्बनाइजेशन की तरफ आते हैं, या वो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं. पुअर गवर्नेंस हिंडर्स डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस.
कि भाई मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सालों से वो सड़कें वैसे की वैसे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज नहीं है, लोगों की जिंदगी कोई तब्दीली नहीं हुई, दैट लीड्स टू रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड बैंक कहता है 2018। अब इस क्रिटिकल या इश्यूज ऑफ गवर्नेंस जो हैं उनको कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए राइटर 4 स्ट्रेटजीज देता है। पहली स्ट्रेटजी कहता है कि बेहतर है कि टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जाए। और इंस्टीट्यूशंस में जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, इन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए और इनमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और इनको ऑटोनॉमी दी जाए टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। दूसरी स्ट्रेटजी पुअर गवर्नेंस, क्रिटिकल पुअर गवर्नेंस या इश्यूज ऑफ गवर्नेंस को खत्म करने के लिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि टू इम्प्रूव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, कि भाई लोगों को भी शामिल किया जाए हुकूमती मामलात में। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 240 मिलियन पॉपुलेशन है और डाइवर्स भी, कि भाई पश्तून हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, महाजर हैं, ठीक है, और उनकी पार्टिसिपेशन जरूरी है गवर्नेंस में, जिसको कहा जाता है इंक्लूसिव गवर्नेंस होनी चाहिए पाकिस्तान में और रेस्पॉन्सिव पॉलिसीज बननी चाहिए। लोगों में अवेयरनेस लाई जाए गवर्नेंस इश्यूज के मुताबिक और उनको इनकरेज किया जाए कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करें। थर्ड स्ट्रेटजी है बाय वर्किंग विथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई गवर्नेंस को इम्प्रूव कभी तभी किया जा सकता है जब हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि इट इज द फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट। पहले 3 कौन से हैं? पार्लियामेंट है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है। चौथा मीडिया है, जो आईना दिखाएगा, जो लूप होल्स और इन्फ्लास दिखाएगा और उसका हल भी बताएगा। और फिर प्राइवेट सेक्टर भी है। चौथी स्ट्रेटजी है गवर्नेंस के क्राइसिस को खत्म, क्रिटिकल इश्यूज को खत्म करने के लिए, कि गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव इट्स सर्विस डिलीवरी बाय इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सर्विसेज। This will not only improve the lives of citizens but also enhance the government's legitimacy. For example, बलूचिस्तान में दूर दराज इलाकों में गवर्नमेंट की सोशल सर्विसेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को पे क्वेश्चन करते हैं। वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग खत्म हो चुका है। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे क्या होगा? पॉवर्टी में रिडक्शन आएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी मुल्क में। चौथा एलिमेंट है 4 गोल्डन स्ट्रेटजीज of accountability, transparency, fairness, and responsibility can provide a comprehensive understanding of good governance principles. और कौन सी है? अकाउंटेबिलिटी कहता है राइटर कि इट refers to the obligation of those in power to answer for their actions, decisions and policies. इसमें इन्वॉल्व होती हैं establishing clear rules and procedures to define responsibilities and ensure decisions
को वो बेस्ट इंटरेस्ट में होंगी सोसाइटी। दूसरा है गोल्डन रूल ट्रांसपेरेंसी का, कि भाई ओपननेस हो और लोगों को एक्सेस हो इंफॉर्मेशन की, कि भाई गवर्नमेंट की एक्टिविटीज क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग इंफॉर्मेशन रेडली अवेलेबल टू सिटीजन्स, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी हक दिया गया है लोगों को, एंड अलोइंग देम टू होल्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। मगर पाकिस्तान में ये नहीं होता। किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, वो आपको इजीली एक्सेस नहीं देगा इंफॉर्मेशन पे। फेयरनेस, it requires equal treatment of all citizens regardless of their social, economic or political status। क्या भाई सब बराबर है मुल्क में, और आइन भी यही कहता है, मगर इन प्रैक्टिस कुछ और है। This includes the establishment of rules and regulations to protect citizens from discrimination and ensure equitable access to public services। Responsibility होनी चाहिए। It refers to the willingness and ability of those in power to make decisions that benefit society। This requires a commitment to public service and sustainable decision making। Thank you।